अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, मर्दाना भांजपन कुछ हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि उसमें हमारे खाने की रूटीन सही नहीं है, हमारे न्यूट्रिएंट्स की इनटेक सही नहीं है, यानी हम वो बैलेंस यानी मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं लेते। उसके बाद हम वर्जिश नहीं करते। उसके बाद हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन यानी डिप्रेशन के मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं। फिर जॉब के नेचर्स कुछ ऐसी होती हैं कि जिसमें ये मसले मसाइल दिखने को मिलती हैं। आज हम एक ऐसे मर्दाना भांजपन की बीमारी पर बात करेंगे जिसको कहते हैं टेरेटोस्पर्मिया। ये क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात या जो हमें टेस्ट से नज़र आता है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं कि हमें पता चलता है कि टेरिटोस्पर्मिया है, और होम्योपैथिक में इसके बेहतरीन इलाज कौन से हैं, और फूड में इसके लिए हम कैसी ग़िज़ा लें कि हमें ये मसला ना हो। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, 25 इयर्स लगभग हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हो गए हैं और इसमें मर्दाना भांजपन के बहुत सारे केसेस आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शिफा दी। आज मैं जिस मसले पर बात करूंगा उसे कहते हैं टेरिटोस्पर्मिया। ये बीमारी ये होती है कि इसमें काउंट का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, काउंट ऑलमोस्ट ठीक ही होता है। लेकिन जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी को आप आम फहम में ये समझ लें कि एक जो हेल्दी स्पर्म होता है उसका हेड होता है, मिड पीस होता है और उसकी टेल होती है। तो ये एक अपने सीक्वेंस से होती है जो नॉर्मल स्पर्म होता है। जो एबनॉर्मल स्पर्म होता है उसका हेड या टाइनी होगा, छोटा होगा, माइक्रो उसको कहते हैं, या बड़ा होगा, मैक्रो उसको कहते हैं। कभी उसके मिड पीस में मसला होता है, वो ठीक नहीं होता। कभी उसके टेल में मसला होता है, कभी टू बॉडीज उसमें आती हैं, कभी टू टेल्स उसमें आती हैं, कभी टू हेड उसमें आते हैं। ये व्यूअर्स मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम होती है टेरिटोस्पर्मिया में। और जब स्पर्म हेल्दी नहीं होता तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि उससे प्रेगनेंसी अचीव हो जाए। अगर अचीव हो जाए तो उसमें फिर ये मसला आ जाता है कि फिर आपको अल्ट्रासाउंड में बताया जाता है कि बच्चा एबनॉर्मल है और आप इसको एबॉर्ट कर दें, यानी इसको ज़ाया कर दें। कहने का मकसद ये है कि अकॉर्डिंग टू WHO 15 से 30% तक स्पर्म जो फुल जितनी उसकी वॉल्यूम होती है उसमें 30% तक मिनिमम हेल्दी स्पर्म्स होने चाहिए, जिनका हेड भी ठीक हो, मिड पीस भी ठीक हो और टेल भी ठीक हो, और उनकी जो मोर्टेलिटी है वो भी सही हो। तो ऐसे स्पर्म जो होते हैं वो एग से मिलते हैं, यानी अंडे से मिलते हैं, और वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसमें अगर वजूहात को देखें तो क्या क्या इसमें ऐसी वजूहात होती हैं कि जो मर्दाना जरसूमे के जो सेहत है उसको मुतासर करती है। सबसे पहला इशू जो होता है इस टेरिटोस्पर्मिया में वो होता है इंजरी का। टेस्टिकुलर इंजरी यानी खुशियों पर कोई चोट हो जाए, यानी उसको चोट लग जाए, गेम्स में लग जाए, एक्सीडेंट में लग जाए, किसी भी वजह से उसमें चोट का मसला आ जाए तो ये उसकी जो नॉर्मल उसकी शक्ल व शुबाहत है वो सही, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो मुतासर हो जाता है अगर खुशियों में चोट पड़ जाए, क्योंकि नीचे जो रगें हैं वो ही चोट ज़्यादा होती हैं। तो जो एक नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो बुरी तरह मुतासर हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पर ऐसी अद्वियात आ जाती हैं कि जिसके लेने से टेरिटोस्पर्मिया हो जाता है। उसमें सबसे अव्वल नंबर पर जो आती हैं वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन आती हैं जो कन्वेंशनल मेडिसिन में मिलती हैं, या ट्रांकुलाइजर्स हो गई हैं। ये भी इस तरह है कि इससे जो स्पर्म की नॉर्मल जो शेप है और उसकी हेल्थ है वो बुरी तरह मुतासर होती है। फिर ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस हो गई हैं
जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, लिवर के मसले हो गए, किडनी के मसले हो गए, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई हैं, तो उसकी वजह से भी स्पर्म की हेल्थ पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। फिर ऐसे लोग होते हैं कि जो नशा करते हैं या अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं या चर्स ज़्यादा पीते हैं या स्मोकिंग बड़ा एक्सेसिव करते हैं वो लोग, या कोई और ऐसी नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, तो ये डायरेक्टली उनके जो स्पर्म हेल्थ है यानी टेस्टोस्टेरोन पर ये अपना असर दिखाती है, उसको कम कर देती है, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको बुरी तरह मुतासिर करता है। फिर इसके अलावा जेनेटिक कॉज भी आ जाता है कि बाज लोगों को हेरिटेबल ऐसे ट्रेट्स आ जाती हैं, जैसे खवास उनमें आ जाती हैं कि उनके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो मुतासर हो जाते हैं और उनका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस मुतासर हो जाता है। फिर ओबेसिटी एक ऐसा फैक्टर है कि जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन के लेवल बुरी तरह गिरते हैं। तो जब वो गिरते हैं तो उसके साथ जो जरसूमा पैदा करने वाला प्रोसेस है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं वो इससे डिस्टर्ब होता है और स्पर्म की जो हेल्थ है वो बुरी तरह मुतासर हो जाती है। फिर व्यूअर्स, हमारा ज़्यादा स्ट्रेस इसी पर होता है कि हम पुलाव खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, चटपटी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, बाहर से पिज़्ज़ा खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ऊपर से बेवरेजेस ले रहे हैं, यानी हमारे डाइट का कोई शेड्यूल नहीं है। हमें कोई फिक्र नहीं है कि हम कितने विटामिन्स ले रहे हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कितने हम प्रोटीन ले रहे हैं, कितने मिनरल ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी को एक बैलेंस डाइट चाहिए ताकि वो अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को सही करे। और स्पर्म का पैदा करना भी मेटाबॉलिक फंक्शंस में एक बहुत कलीदी चीज़ होती है। अगर आपके डाइट में ऐसी ग़िज़ाएँ होंगी जो कोई ज़्यादा हमारे न्यूट्रिशनल जो इनटेक है उसकी सेटिस्फैक्शन नहीं करती, यानी बॉडी को जो नीड है कि हमें ये न्यूट्रिशन मिलने चाहिए ताकि हम अपने प्रोसेसेस भरपूर तरीके से कर सकें, तो उन लोगों को भी टेरिटोस्पर्मिया हो सकता है। इसके अलावा ये भी होता है कि बाज़ लोगों को बड़े अर्ली एज में डायबिटीज़ हो जाता है, यानी शुगर हो जाती है, ऑलमोस्ट बेचारे 20-25 साल के ही होते हैं और उनको ये मसला हो जाता है, तो उनको भी टेरिटोस्पर्मिया का मसला हो सकता है। उसके अलावा ऐसी लोगों में जो 40 के बाद बादाम पर जाना शुरू कर दें, यानी उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल वक्त के साथ गिरना शुरू कर जाएं, तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि उनमें भी टेरिटोस्पर्मिया का मसला आ जाता है। तो व्यूअर्स, इसके जो डायग्नोस है या जिसको कहते हैं आप इसको अलामात कहते हैं, तो फिर ये जब माइक्रोस्कोप में सीमन एनालिसिस किया जाता है तो उसमें वाज़ेह पता चल जाता है कि इसके स्पर्म जो हैं और उनकी मॉर्फोलॉजी जो है, यानी उसका जो हेड है, मिड पीस है, टेल है, उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है यानी मूवमेंट्स हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो जाती हैं। यानी सीमन एनालिसिस से हमें ये पता चल जाता है। इसके अलावा हमें अल्ट्रासाउंड पर भी जाना चाहिए ताकि पता चले कि कहीं माइल्ड सा हाइड्रोसिल या वेरिकोसिल का मसला तो नहीं है। अगर वो मसले हैं तो उससे भी स्पर्म की हेल्थ पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। व्यूअर्स, इसमें होम्योपैथिक का मैं जैसे आपसे हर वीडियो में अर्ज़ करता हूं कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें। अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर अपने टेस्ट रिपोर्ट्स, अपनी अलामात, अपनी हिस्ट्री उसके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो आपको आपके अलामात के मुताबिक अद्वियात दे सकें। यहाँ मैं नॉलेज के लिए मैं चंद एक नाम आपको बताऊंगा मेडिसिन के जो हम ज़्यादातर अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। और हम क्या करते हैं अपने क्लिनिक में, वो हम ये करते हैं कि पहले तो पेशेंट का मायाज़म मस्ट होता है कि हमें किसी तरीके से उसका मायाज़म मालूम हो जाए और हम उसको फर्स्ट मायाज़मेटिक रेमेडी दे दें। उसके बाद जो सेकेंडरी उसके कॉजेशन है उसमें हम वेरिकोसिल्स को भी देखते हैं, हाइड्रोसिल्स को भी देखते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी कॉजेशंस होती हैं उसको हम देते हैं। अगर ट्रॉमा है तो आर्निका पर बात चली जाती है। वैसे ही उसके जो स्पर्म काउंट हैं वो टेस्टोस्टेरोन लेवल के ड्रॉप होने की वजह से कम है तो उसके लिए हम अद्वियात देते हैं। मुख्तलिफ एग्नस कास्ट हो गया, डामियाना हो गया, यूहेम्बेनियम हो गया है,
اور اس کے علاوہ جو سپرم کاؤنٹ کو امپروو کرتی ہے اور اس کے ہیلتھ کو امپروو کرتی ہے، اس میں کوبالٹم نائٹ ہے، ایکس رے ہے، سینابیرس ہے، مختلف میڈیسن ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں علامات کے مطابق۔ کبھی بھی میری ویڈیو سے یہ نہ کیا کریں کہ اس میڈیسن کا ڈاکٹر صاحب نے نام لیا ہے تو یہ سب میڈیسن ہماری بیماری کے ہیں، نہیں۔ آپ کے بیماری کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے علامات، آپ کے ٹیسٹ اور آپ کے کازیشن کے مطابق۔ فوڈ میں یاد رکھیں اینٹی آکسیڈنٹ فوڈ آپ لیا کریں، وٹامن سی، وٹامن ای سے بھرپور غذائیں لیا کریں، اور ڈیلی آپ کے فوڈ میں ایسی غذائیں ہونی چاہیے جو بہترین اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز رکھتی ہیں، جیسے سالمن فش ہو گیا ہے، ایووکاڈوز ہو گئی ہیں، ڈرائی جو فروٹس ہیں وہ ہو گئی ہیں، ڈرائی فروٹ مطلب جو بادام ہو گیا ہے، پستاشو ہو گیا ہے، کجو ہو گیا ہے، چنے ہو گئے ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں آپ لیا کریں، دودھ کا استعمال زیادہ کریں اور فریش فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز کا آپ استعمال کیا کریں، تو آپ کو انشاءاللہ الرحمن ایسے کوئی مسئلے مسائل دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔